अभी हम लोग हैं कप्तानगंज पावर हाउस पे। यहाँ पर जो है कि एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत सारे पावर हाउसेस से कि जो फीटर लगा हुआ है, जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ पे कूलर लगा हुआ है और उसको पानी से ठंडा किया जा रहा है। तो हमने सोचा थोड़ा हम भी चल के देखते हैं कि जो हीट वेव चल रही है, जो लू चल रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिसके 9 तपे की बातें की जा रही है कि इतना ज़्यादा जो है कि मौतें हो रही हैं लोगों के हीट वेव के कारण, लू के कारण। जो है कि हमने सोचा थोड़ा चल के देखते हैं कि वास्तव में जो है कि कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। जो लू रहता है जब दोपहर रहती है तो लाइट भी उस समय कटी रहती है नॉर्मली। तो हमने सोचा थोड़ा चल के देखते हैं कि वास्तव में ये इसमें कितनी वास्तविकता है और अगर कूलर लगा हुआ है तो कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, कितनी सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे बातें करने के लिए हैं, आप यहाँ पे काम करते हैं, नाम क्या हुआ आपका? कितने दिनों से यहाँ पे काम करते हैं आप? यहाँ पे 5 साल से। अच्छा, तो यहाँ पे देखा हमने कि कूलर लगा हुआ है, वहाँ पर दिखाइए थोड़ा, कूलर लगा हुआ है तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितना उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है? जैसे वहाँ पे कूलर इसलिए लगाया गया होता है कि इसका जो ऑयल टेम्परेचर है गर्मी की वजह से जब बाइंडिंग में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको ऑयल जो है ऑब्जर्व करता है, कुछ हद तक कम करता है और वो इसके पंखों से होके जाता है, जिससे हवाएं आती जाती है तो कुछ ठंडा होता रहता है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उससे भी इसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। तो 85-86 के आसपास चला गया था, जिसके कारण उसको आधे घंटे के लिए बंद करके पानी से वगैरह पूरा उसके पंखों को धोया गया, फिर कूलर वगैरह लगाया गया। तो समय समय पर वही 15 मिनट या 10 मिनट के लिए बंद करके सिस्टम को फिर से उस पर पानी डाल के उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको चालू कर दिया जाता है ताकि ये कोई गर्मी में सिर्फ कूलर लगता है कि बारह मास लगा रहता है कि गर्मी के समय में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 60 से 62-63 डिग्री तक मेंटेन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती इससे। नहीं तो उससे कि ना ऊपर मेंटेन हो, क्योंकि बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि कूलर लगा हुआ है, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है, तो क्या इससे ब्लास्ट वगैरह का भी संभावना रहती है? जैसे टेम्परेचर जब अधिक होगा हाँ। तो टेम्परेचर अधिक होने से तेल पूरा फैलेगा, ऊपर तक चला जाएगा, तो पिन उन से जब तेल बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो खोलने लगे थे स्पार्किंग से आग लगने की संभावना बनी रहती है। अगर वो स्पार्क कर गया तो उसमें आग लग जाएगा। क्योंकि तेल जो होता है वो भी ज्वलनशील ही होता है, तो वो जितना फैलेगा पूरा आग पूरा फैल जाएगा। गर्मी में वैसे भी आग फैलती रहती है, तो जिसके कारण कूलर वगैरह लगाया गया ताकि कोई दुर्घटना वगैरह ना कितना हो। दिन से कूलर लगा हुआ है यहाँ पे? कूलर से यहाँ तकरीबन 15 दिन के आसपास लगा, 15 दिन से लगभग लगा हुआ है। जैसे नहीं, इससे पहले अभी जो है कि जितनी गर्मी टेम्परेचर मतलब हर साल के साल बढ़ते जा रहा है, तो क्या इसी पहली बार लगा हुआ है कि पहले से भी लगा है? नहीं, अब की पहली बार लगा हुआ है। कूलर पहली हाँ बार हाँ लगा हाँ, है। पिछली बार नहीं लगा था। पिछली बार इतना टेम्परेचर जैसे मेंटेन था, नहीं लगा था। अब की बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके इंडिकेटर वगैरह देखे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रीडिंग उस पर दिखाई कि मतलब टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण उसको कूलर वगैरह लगाया गया है। तो पानी से हमने देखा, जब हम लोग आए तो पानी से एक अंकल जी थे, सर जी थे, तो वो पानी से उस पर पानी फुहारे मार रहे थे। तो उससे भी क्या होता है, मतलब उससे आगे लग, क्योंकि पानी बिजली को कहते हैं कि पानी जब जहाँ रहता है वहीं पे वो फैलती है, तो वो सारी चीज़ें कैसे मेंटेन होती है? नहीं, तो जैसे जब सिस्टम को हम इसको बंद करके पानी मारते हैं और इसी ट्रांसफार्मर में कोई लीकेज करंट ना उतरे, इसके लिए उस नीचे देखिए उसमें अर्थिंग वगैरह लगी हुई है, वो पूरा करंट को नीचे ग्राउंड कर देती है। जैसे उसको आप हाथ से छू करके देख सकते हैं कि हाँ वो गर्म हो रहा है नहीं गर्म हो रहा है, तो इससे करंट की संभावना नहीं रहती है। वो टोटल करंट को ग्राउंड कर देता है। सब अर्थिंग जगह जगह बनी हुई है, तो कोई भी लीकेज करंट रहेगा इधर उधर उतरा रहेगा, वो सीधे ग्राउंड कर देगा, जिससे करंट लगने का खतरा नहीं रहता है इसमें। या मतलब सिक्योरिटी सेफ रहता है, मतलब कोई भी बाहरी भी जा सकते हैं, अंदर के लोग भी जा सकते हैं? हाँ, जैसे बाहरी इसलिए नहीं क्योंकि अंदर के लोग जानते हैं कि हाँ इस चीज़ को छूना है, इस चीज़ को नहीं छूना है, तो इसलिए जो काम करते हैं वही अंदर जाते हैं, बाकी सबको अंदर अलाउ नहीं रहता है। हाँ, तो यहाँ पे जो है कि और भी थोड़ा देखा जाए वहाँ से चल के, ये जो सारे सिस्टम है, सब में कूलर की आवश्यकता होती है कि जो मेन सिस्टम वहाँ पर है उसी में आवश्यकता होती है? नहीं, जिसका टेम्परेचर अधिक भाग रहा हो। यहाँ पर भी मशीनें हैं, हाँ वहाँ पर भी, उधर भी है, जैसे लेकिन ये लगा हुआ दिख रहे हैं वहीं पर है। जैसे वो छोटा है, जिसके कारण वो ज़्यादा हीट हो जा रहा है, और पुराना भी है, ये अभी नया नया लगा है, अभी 2 साल हुए इसके लगे, और इसकी क्षमता भी अधिक है, तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो कर लेता है। वो छोटा वाला है, वो 5 MVA का है, वो मेंटेन नहीं कर पाता है, और पुराना होने के कारण भी हीटिंग ज़्यादा होती है उसमें, जिसके कारण उसी में लगाया गया है। और भी हमने देखा है कि अभी अतरौलिया की हमने खबर सुनी कि वहाँ पे जो है कि एक वीडियो हम देख रहे तो वहाँ पे आग भी लग गई थी टेम्परेचर से के कारण, जो है कि ट्रांसफार्मर में। तो ऐसी कंडीशन कब आती है? तो जैसे टेम्परेचर में जब ओवर हीटिंग होती है, या कहीं से लाइट वगैरह सप्लाई आपस में शॉर्ट सर्किट कर रही हो, या ज़्यादा लोड बढ़ गया, ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, तो जिससे तार पूरा गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण अगर उड़कर कोई तिनका उस पर गया तो उसमें आग लगने की संभावना बन जाती है।
तो उस पर आग लग सकती है। तो ये सिर्फ ठंडी में मतलब गर्मी में होता है कि ठंडी में भी हो सकता है ऐसी चीज़ें? नहीं, ज़्यादातर ओवरलोड वाला नहीं, ज़्यादातर यही गर्मी में होता है, ठंडी में बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है। ठंडी में तो वर्कलोड भी बढ़ जाता होगा ठंडी के मुकाबले गर्मी में? हाँ, गर्मी में बढ़ जाता है। ठंडी में केवल फ्यूज वगैरह उड़ते हैं, जो जैसे सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, फ्यूज उड़ गया, सर्किट ब्रेक हो गया, ट्रांसफार्मर से बच जाता है। तो इसमें क्या है, फ्यूज भी उड़ता है और फिर भी उसको बांधो, फिर चालू करो, तो ट्रांसफार्मर भी हीटिंग होती है, जिसके कारण ये सुविधाएं उसमें की गई हैं। कभी कभी जो है कि देखते हैं, अगर आसपास के लोग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी की एक आग सी लगती है, बहुत ज़्यादा आसपास के एरिया में लाइट जाती है, वो कौन सी कंडीशन होती है? वो जैसे ट्रांसफार्मर में अंदर कोई समस्या हो बाइंडिंग में, बाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है वो हट जाता है, तो आपस में शॉर्ट सर्किट करने लगती हैं, जिसके कारण ओवर हीटिंग हो जाती है। इसमें सेफ्टी के लिए वेंट पाइप दिया रहता है, जो इस सांप के आकार का है, वेंट पाइप। तो उसमें जैसे कोई भी हीटिंग हो, जो वेंट पाइप मुड़ा हुआ है, कोई भी हीटिंग हो तो उसमें से टेम्परेचर अगर अंदर का अधिक हुआ या आग लगी तो उससे सेफ्टी वाल्व की तरफ बाहर आ सकता है। लेकिन वो इतने कम समय में ये सब प्रक्रियाएं होती हैं कि ट्रांसफार्मर तुरंत ब्लास्ट करके फट जाता है। मेंटेन नहीं कर पाता अपने हाँ, आप वो को। फट जाता है तुरंत, मतलब इतना तेज़ी से उसमें गैस बनती है, तुरंत वो फट जाता है। क्योंकि इसमें ऑयल रहता है हाँ, ऑयल रहता और जो है कि टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा रहता है, और भी कुछ यहाँ पे इसमें समस्या होती है जिसके कारण जो है कि ये सब करना पड़ता है, मतलब जो आपने बताया इसके अलावा? नहीं, और इससे कोई विशेष समस्या नहीं रहती। बाकी चीज़ें तो सब लोग हमेशा रिपेयरिंग की जाती है, स्विच यार्ड वगैरह की। हाँ। एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति में है, सरकारी होने के कारण ऐसा है या फिर ये भी प्राइवेटीकरण में जा रहा है और धीरे धीरे मेंटेन होंगी चीज़ें? ये लगभग, हाँ, जैसे लगभग, उधर की चीज़ें। हाँ, जैसे इन सब के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं जानकारी है। जहाँ तक इसका मरम्मत कौन करता है, किसके माध्यम से होती हैं, हाँ, तो इसके बारे में जैसे पूरा डिटेल नहीं जानकारी मेरे पास है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने दिखाया आपको, वहाँ पे आप दिखाइए फिर से कि उसमें कूलर जो लगाता है नॉर्मल कूलर रहता है या फिर कोई एक्स्ट्रा जो है कि ज़्यादा जो है कि पावर वाला, या फिर? फिलहाल तो अभी नॉर्मल कूलर लगे हुए हैं। मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है तो समय समय पर उसको फिर पानी भरा जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर उसको चालू किया जाता है, तो कंटिन्यूटी चलते रहते हैं। फिर रात होती है तो कुछ टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो जिससे क्षतिग्रस्तता की संभावना कम हो जाती है। अभी इसी तरह से मेंटेन हो रहा है। हाँ, तो ऐसे ही दिखाया, हमने दिखाया वायरल, बहुत सारी आपने वीडियो देखी होगी, और इतनी ज़्यादा लू चल रही है, इतनी ज़्यादा लू चल रही है कि टेम्परेचर जो है कि ट्रांसफार्मर वगैरह की स्थिति भी इतनी दयनीय है। मनुष्यों की बात ही क्या करना, उसके बारे में तो आप तो आए दिन न्यूज़ देख ही रहे हैं कि क्या कंडीशन हो रही है। हमने दिखाया आपको कप्तानगंज यानी तेरहिम जो ट्रांसफार्मर है, जो बिजली विभाग का घर है, वहाँ पर किस तरह से यहाँ पे कूलर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में, हमने वो दिखाया आपको। आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि लू बहुत ज़्यादा चल रहा है, हीट वेव बहुत ज़्यादा है, अपनी सिक्योरिटी आपके हाथ में है। बाहर कम निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।